है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइव परफॉर्मेंस ऑफ प्रोवाइडर ओवर द ट्रेडिशनल सेट स्टेट मेथड। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सेट स्टेट मेथड से हटके प्रोवाइडर कैसे जो है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है और कैसे जो है वो यहाँ पर आपके FPS को इंक्रीज़ करता है आपके एप्लीकेशन को। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्या करा है कि ये एक मेरी बेसिक काउंटर वाली एप्लीकेशन है जो कि हमारे फ्लटर में शुरू में ही आती है, और मैंने वहाँ से नीचे से जो क्लासेस रहती थी उसको कट करके एक नए पेज में यहाँ पर डाल दिया है और उस पेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से होम पेज बना के। तो ऐसा सेम आप भी कर लीजिए, और इसके बाद में दोस्तों अब हम इसमें चेंजेस देखना चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं। जैसे कि हमारा होम पेज है, ये एक स्टेटफुल विजिट है। अगर मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 सब कुछ इंक्रीज़ होगा। अगर आपको इसका स्क्रीन रिबिल्ड देखना हो कि इसका स्क्रीन किस तरीके से रिबिल्ड हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप अपने फिजिकल फ़ोन में अपने एप्लीकेशन को जो है वो रन करवाइए, और उसके बाद क्या कीजिए आप, उसके बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आइए, एंड फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद में डेवलपर ऑप्शंस में जाइए। ठीक है, तो डेवलपर ऑप्शंस, ठीक है, एंड डेवलपर्स ऑप्शन में जाने के बाद में आप नीचे आइए और यहाँ पर आपको कहीं पर मिलेगा शो सिस्टम अपडेट। ओके, फिर यहाँ पर आप सर्च कीजिए शो सिस्टम अपडेट्स, शो सिस्टम अपडेट्स, शो सरफेस अपडेट्स। ठीक है, ये आपको ऑप्शन जो दिखेगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिरर में लेट्स अपलोड हो रहा है, तो ये शो सरफेस अपडेट को आप जो यहाँ पर टॉगल कर दीजिए। तो इससे क्या आपकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा बार फ्लिक होगी, और ये बताता है कि जब जब भी आपकी स्क्रीन में कुछ रीबिल्ड होता है या फिर कुछ री रेंडर होता है, तब जो है वो आपको यहाँ पर एक साइन देता है। ठीक है, फ्लिक करके। तो इसको आप इनेबल कर दीजिए, और इसको इनेबल करने के बाद में आप अपने एप्लीकेशन में वापस आइए। ठीक है, तो ये देखो मैं मेरे एप्लीकेशन में वापस आया। अब यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है, तो एकदम कुछ भी फ्लिक नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो अपडेट हो रहा है वो खाली मेरा ऊपर सिग्नल जो है, नेटवर्क सिग्नल है, वो अपडेट हो रहा है, जिसके कारण जो है वो ऊपर का स्टेटस बार जो है वो अपडेट हो रहा है बस। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँ, तो मैंने प्लस पे क्लिक करा, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आप नोटिस करो तो मेरी पूरी स्क्रीन अपडेट हो रही है। ठीक है, मैंने वापस से प्लस पे क्लिक करा, देखो पूरी स्क्रीन रीबिल्ड हो रही है, सारी चीज़ें। ये ऊपर का फ्लटर डेमो होम पेज टेक्स्ट, ये यू हैव पुश द बटन वाला टेक्स्ट, देन ये फ्लोटिंग एक्शन बटन, सब कुछ इसके पीछे का जो स्कैफोल्ड है वो सब कुछ एक बार वापस से रीबिल्ड हो रहा है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। अगर मान लो हमने यहाँ पर प्लस पे क्लिक करा और सिर्फ 4 ही अपडेट होना है, ठीक है, ये वाला नंबर अपडेट होना है, सिर्फ इतना ही पार्ट अपडेट होना। ठीक है, पूरा पार्ट को अपडेट करना है, पूरा पार्ट यहाँ पर को अपडेट हो रहा है। इससे क्या है कि हमारी स्क्रीन का FPS जो है वो गिरता है। ठीक है, इससे हमारी स्क्रीन का हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है गिरती है, ऑप्टिमाइजेशन घटता है। तो इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो चलिए अब इसमें जो है वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम प्रोवाइडर को अप्लाई करते हैं। प्रोवाइडर को अप्लाई करते हैं, प्रोवाइडर का इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं हमारे सरफेस अपडेट्स में। ठीक है, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर जाऊँगा मेरे ब्राउज़र में, और यहाँ पर सर्च करूँगा प्रोवाइडर फ्लटर। ठीक है, प्रोवाइडर फ्लटर सर्च करा, पैकेज मिलेगा मुझे, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से प्रोवाइडर को जो है इंस्टॉल करूँगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इसके बाद में मैं आऊँगा pubspec.yaml में, और यहाँ पर आने के बाद में क्यूपर्टिनो आइकन्स के नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और इस प्रोवाइडर पैकेज को डाउनलोड कर लूँगा। ओके, और इसको डिपेंडेंसी रिजॉल्व होके हमारे एप्लीकेशन में इसको सेटअप होने का टाइम देता हूँ। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइडर पैकेज जो है वो मेरे एप्लीकेशन में आ चुका है। अब मुझे इसे यूज़ कैसे करना है, दोस्तों मैं क्या करूँगा कि जो मेरा रूट विजिट है, जो माय ऐप है, उसको मैं रैप कर दूंगा प्रोवाइडर में। मतलब कि अब क्या होगा कि इसके अंदर इसका जो विजिट ट्री बनेगा ना, इसके विजिट ट्री में जितने भी विजिट्स होंगे सब पर प्रोवाइडर का कंट्रोल रहेगा। मतलब जो आपको अगर मैंने वेटर वाला एग्जाम्पल दिया था, तो वेटर के पास में सारे रूम्स का एक्सेस रहेगा, वो किसी भी रूम में कुछ भी सप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस माय एप्लीकेशन को रैप कर दूंगा प्रोवाइडर में। तो रैप विथ अ विजिट, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर लिखा, और प्रोवाइडर को मैं इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर होवर करता हूँ क्विक फिक्स, और प्रोवाइडर इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से, इंपोर्ट पैकेज प्रोवाइडर, और यहाँ पर प्रोवाइडर आया नहीं, इंस्टॉल तो हमने करा है, pubspec.yaml, प्रोवाइडर यहाँ पर है। इसके अगर इंस्टॉलेशन देखें तो कुछ इसी तरीके से होती है, एंड साथ ही में इसका इंपोर्ट
लेट्स सी। एक और बार मैं यहाँ पर जो है वो गॉट डिपेंडेंसी चेक करता हूँ कि प्रोवाइडर आया है कि नहीं। डाउनलोडिंग पैकेजेस फ्लटर लिंक्स वगैरह, और लग नहीं रहा है कि प्रोवाइडर जो है यहाँ पर प्रोवाइडर आ चुका है। प्रोवाइडर आ चुका है, प्लस आइकन है, मतलब प्रोवाइडर यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। बट यहाँ पर क्विक फिक्स में हमें कुछ ऑप्शन नहीं दिखा, तो प्रोवाइडर स्लैश प्रोवाइडर डॉट डार्ट, और इस तरीके से हम दोस्तों यहाँ पर इसको इंपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पर ये इसको ले नहीं रहा है, तो एक बार इसको मैं सॉल्व करता हूँ, रिजॉल्व करता हूँ इस इशू को। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार VS कोड को बंद करके वापस चालू जब मैंने करा, तो यहाँ पर प्रोवाइडर का जो एरर था वो चले गया। अब प्रोवाइडर दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर प्रोवाइडर को जब हमने मैप में रैप कर दिया, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, बोल रहे हैं कि द नेम्ड पैरामीटर क्रिएट इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसमें क्विक फिक्स करके और ऐड रिक्वायर्ड आर्गूमेंट क्रिएट को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब क्रिएट दोस्तों यहाँ पर कंटेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लेता है, कंटेक्स्ट जो है वो यहाँ पर चाहिए रहता है इस क्रिएट को। और इस क्रिएट में आप जो है यहाँ पर कुछ भी डेटा यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर रिटर्न करा फॉर सपोज मेरा नाम, ये मैंने ध्रुव करके रिटर्न कर दिया। तो अभी क्या रहेगा कि ये प्रोवाइडर जो है वो अब इस ध्रुव डेटा को, ये ध्रुव वैल्यू को अब प्रोपोगेट कर देगा थ्रू ऑल द स्टेट्स। अगर मैं कभी यहाँ पर जाता हूँ होम पेज पर, ठीक है, और होम पेज पर जाने के बाद में मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, फॉर सपोज़ कि मैं यहाँ पर गया, ये मेरा होम पेज है, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर ये जो विजिट बिल्ड है, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोवाइडर, ठीक है, एंड प्रोवाइडर जो है वो यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेगा। तो प्रोवाइडर, देन उसके बाद में डॉट ऑफ कंटेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर पहले प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्विक फिक्स प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट, देन डॉट, एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट कंटेक्स्ट लिखने के बराबर में प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट लिखने के बाद में मैं यहाँ पर इस वैल्यू को पा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से टाइप, मतलब कौन सा रिटर्न टाइप आपको यहाँ पर चाहिए, कौन सा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लगा दिया स्ट्रिंग, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर फाइनल और नेम इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पर इसमें से नेम जो है वो फेच कर लूँगा, और इस नेम को इस विजिट टाइल में एक और यहाँ पर एक विजिट क्रिएट कर लेता हूँ टेक्स्ट नाम से, एंड यहाँ पर इसको पास करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये करवाने से क्या होगा कि अब इसमें क्या होगा, क्या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं थोड़ी सी स्टाइल देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज विल बी 35, ठीक है। तो ये करने से दोस्तों होगा क्या, ये करने से क्या करेगा कि जैसे ही जब ये विजिट रीबिल्ड होगी, तो ये प्रोवाइडर डॉट ऑफ स्ट्रिंग टाइप के प्रोवाइडर को ढूंढेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये अपने कंप्लीट विजिट ट्री में सर्च मारेगा, और कंप्लीट विजिट ट्री में सर्च मारने के बाद में चेक करेगा कि भाई किस में जो है वो प्रोवाइडर जो है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको उसका विजिट ट्री दिखाऊँ, सो अगर मुझे इसका देखिए, तो मेरा विजिट ट्री है, तो ये क्या करेगा, अभी हम कहाँ पर हैं, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको रीबिल्ड करने इसको बिल्ड करने जाएगा, तो यहाँ पर ये हर विजिट में चेक करेगा, इसमें चेक करेगा, देन इसमें चेक करेगा कि भाई कहाँ पर ऐसा प्रोवाइडर है जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, और जो यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग में कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उसको यहाँ पर जाके मिलेगा। ऊपर से मतलब रूट से पहले नीचे आए थे, अब वो पूरे रूट तक चेक करेगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पर दिखेगा, तो वो इस प्रोवाइडर की वैल्यू जो है वो इस नेम में पुट कर देगा। अगर मान लो इसके पहले ही कोई और प्रोवाइडर इसको मिल जाता है जो कि कुछ और स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, तो ये वो रिटर्न कर देगा। जो भी इसको पहला प्रोवाइडर मिलेगा जो स्ट्रिंग में कुछ रिटर्न कर रहा होगा, ये उसकी वैल्यू निकाल के और नेम में जो है वो यहाँ पर रख देगा। तो ये इसका काम होता है। अगर मैं यहाँ पर फ्लटर रन करूँ और चेक करूँ कि भाई किस तरीके से काम करता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है और किस तरीके से हमें वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप मेरे एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि मेरा नाम ध्रुव यहाँ पर आ चुका है। हमने यहाँ पर कोई सेट स्टेट, कोई डेटा पार्सिंग का मेथड यूज़ नहीं करा, हमने यहाँ पर सिंपली प्रोवाइडर के इस्तेमाल से और यहाँ पर हमारा नाम जो है यहाँ पर फेच करवाया। अच्छा, अगर आपको ये थोड़ा सिंटेक्स टफ लगता है तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई करा सकते हैं कि कौन सा डेटा आपको यहाँ पर चाहिए, और ये भी आपका लगभग सेम ही काम करेगा। अगर मैं इसको हॉट रिलोड करूँ तो ये भी सेम ही काम करेगा, ठीक है। अब बट दोस्तों ये जो प्रोवाइडर है ये जो हमने प्रोवाइडर यूज़ करा है, ये एक रीड ओनली विजिट है, मतलब कि इसमें एक बार डेटा पास होने के बाद में दूसरी बार डेटा पास नहीं होता। अगर यहाँ पर कुछ अपडेट भी होता है तो यहाँ पर डेटा पास नहीं होगा। बट अब हम तो भाई चाहते हैं कि भाई डेटा अपडेट हो जिससे कि हमारी स्टेट मैनेज हो, जिससे कि हमारा ऐप ऑप्टिमाइज हो। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर चेंज नोटिफायर का।
तो दोस्तों चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर एक न्यू टाइप ऑफ प्रोवाइडर है जो कि अपडेट्स को जो है वो अब जो जितने भी अपडेट्स हैं उनको जो है वो बताता है सबको। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि रन होते हैं, ठीक है, क्रिकेट का मैच चलता है, ठीक है, अभी अभी फिलहाल हम क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप जीते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। सो क्रिकेट के मैच का एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर सपोज क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है। अब क्रिकेट के मैच में किसी बैट्समैन ने जो है वो 4 मारा, ठीक है, चौका मारा। तो जैसे ही चौका होता है तो क्या होता है, लीडर बोर्ड पे दिख जाता है। लीडर बोर्ड पे दिख जाता है। लीडर बोर्ड क्या करता है, एक्चुअली लीडर बोर्ड सबको बताता है कि भैया देखो 4 रन पड़ चुके हैं, तो अब रन की मात्रा बढ़ के इतनी हो गई है। तो वो क्या हो गया, वो आपको प्रोवाइडर हो गया, वो आपको सबको बता रहा है कि भैया देखो इतना है। और उसका एक्सेस कहाँ कहाँ पे, उसका एक्सेस है टीवी पे, उसका एक्सेस है ऑडियंस में, उसका एक्सेस है इंटरनेट पे, सब जगह जो है वो जो आपका लीडर बोर्ड वाला जो बंदा है वो सब जगह सबको नोटिफाई कर रहा है कि चौका पड़ चुका है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर भी एक नोटिफायर प्रोवाइडर बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइडर को चेंज करके लिखना पड़ेगा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर लिखने के बाद में यहाँ पर आपको रिटर्न में जो है वो क्लास नहीं प्रोवाइड करानी है, क्योंकि यहाँ पर चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर क्लास नहीं देता है। ये जो है वो एक यहाँ पर एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहता है, ये जो है वो एक क्लास लेता है। तो अब यहाँ पर रिटर्न में कुछ क्लास लोगे। अब रिटर्न कराने का तरीका, एक सिंपल तरीका ये है कि आप चाहे तो रिटर्न ऐसे करा दो या फिर चाहे तो रिटर्न ऐसे करा दो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। बट हमारा यहाँ पर ये स्ट्रिंग वगैरह रिटर्न में नहीं लेने वाला। ये क्या रिटर्न में लेगा, ये रिटर्न में लेगा क्लास। तो फॉर सपोज हमने यहाँ पर क्रिएट करी एक काउंटर क्लास, ठीक है, काउंटर नाम की एक हमने क्लास क्रिएट करी, काउंटर क्लास। और अब हम एक इस काउंटर क्लास को यहाँ पर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे फाइल सेशन में जाऊँगा और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम रखूँगा काउंटर क्लास डॉट डाट, और यहाँ पर काउंटर क्लास जो है यहाँ पर क्रिएट करूँगा। अब काउंटर क्लास क्रिएट करने के बाद में मैं यहाँ पर एक इसका डेटा मेंबर क्रिएट करता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमने एक वेरिएबल यहाँ पर चूज़ करा, और वेरिएबल चूज़ करने के बाद में अब हम क्या क्रिएट करेंगे इसका एक, और मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको जो है प्राइवेट कर देता हूँ ताकि इसको कोई और एक्सेस ना कर सके या फिर कोई और इंक्रीमेंट ना कर सकते हो। और फिर इसका दोस्तों मैं एक गेटर बनाऊंगा। गेटर क्या होता है कि एक जो आपका प्राइवेट वेरिएबल है उसको फेच करने के लिए, उसका डेटा फेच करने के लिए वहीं पर एक मेथड क्रिएट होती है, वहीं पर एक वेरिएबल क्रिएट होता है जो उसके वैल्यू को अपने अंदर ले लेता है और वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है। तो गेट एक नाम से मैं एक नम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और ये जो वो क्या रिटर्न करेगा, मुझे अंडरस्कोर आई की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये हमने एक गेटर क्रिएट करा है, ठीक है, इसको गेटर बोलते हैं। और इसी के साथ साथ में एक मैं और वेरिएबल क्रिएट करूँगा, एक और मेथड क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा इंक्रीमेंट काउंटर। ये इंक्रीमेंट काउंटर दोस्तों क्या करेगा कि इस काउंट को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो मैं जब भी मतलब ये जो है वो कॉल होगा, ये मेथड जो है वो कॉल होगी, तो हमारा जो प्राइवेट वेरिएबल है वो एक नंबर से इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसको प्रॉपरली वर्क करवाना है, या फिर इसको चाहिए कि भाई हमारा जो ये काउंटर क्लास है, ये काउंटर क्लास को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये जो काउंटर क्लास है वो प्रॉपरली वर्क करे और जब भी कुछ चेंजेस हो तो वो सबको बताए। तो उसके लिए आपको जो काउंटर क्लासेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स। ये किसको एक्सटेंड करेगी, चेंज नोटिफायर को एक्सटेंड करेगी। एक्सटेंड्स चेंज नोटिफायर इसको एक्सटेंड करेगी। अब इसको एक्सटेंड करने के बाद में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जैसे इंक्रीमेंट हो तो आप जो भी इसको सुन रहा है, जो भी लिसनर्स हैं उसको अपडेट कर दे, ठीक है। तो अब जैसे लीडर बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। अब कोई मैच नहीं देख रहा है, ठीक है, कोई भाई काम कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, अब उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर प्रोवाइडर बोलता भी है कि भैया अपडेट हो चुका है, तो क्या उनको सुनने की ज़रूरत है? नहीं, सबको सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भले ही चल रहा हो, ठीक है, भले ही एप्लीकेशन में, भले ही रूम में टीवी चल रही हो, बट उसका इंटरेस्ट नहीं है भाई, वो फ़ोन चला रहा है, उसको क्रिकेट देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको नोटिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम नोटिफाई किनको करेंगे, लिसनर्स को, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं मैच को, उनको हम नोटिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक मेथड लिखी कि नोटिफाई लिसनर्स, कि जो भी लिसन कर रहे हैं उसको आप नोटिफाई कर दो। और नोटिफाई लिसनर्स बाय द वे बैकएंड में जो है वो सेट स्टेट का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये फन फैक्ट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये सेट स्टेट को ही कॉल करेगा बैकग्राउंड में। तो अब इसके बाद में नोटिफाई लिसनर्स को जब हमने यहाँ पर कॉल करा, और कॉल करने के बाद में अब हम आएंगे हमारे होम पेज डॉट डाट में, और यहाँ पर अब देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच की जगह, स्ट्रिंग की जगह
काउंटर क्लास को लिखेंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारी विजिट होगी ये कंज्यूमर बन जाएगी काउंटर क्लास की। मतलब ये भाई मैच देख रही है, ठीक है, और ये मैच देख रही है। अब मैच देखने के बाद में अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक एरर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एरर अभी फ़िलहाल और कहीं पर है, ठीक है, ये यहीं पर एरर प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसे किस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेम को, क्योंकि नेम तो एक स्ट्रिंग है और आपने यहाँ पर काउंटर क्लास सेंड कर दिया। तो हम इसमें से इस काउंटर क्लास में से इसका जो वेरिएबल है उसको निकाल लेंगे। तो डॉट नम को हमने यहाँ पर निकाल लिया एंड देन उसके बाद में इसको एक स्ट्रिंग के अंदर रख दिया और डॉलर का साइन लगा के यहाँ पर नेम को हमने प्रोपोगेट करा दिया। अब मैं इसको जैसे ही रिलोड करूँगा तो रिलोड करने के बाद में अब हमारे एप्लीकेशन में हमको चेंजेस दिखना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये मैंने एप्लीकेशन को रिलोड करा और ये मैं यहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ पर आया और आने के बाद में यहाँ पर बोल रहा है कि काउंटर क्लास अबाउट दिस होम विजिट। ओके, यहाँ पर हमें इसने एक एरर थ्रो करके दिया कि भैया काउंटर क्लास जो है वो कुड नॉट फाइंड द प्रोवाइडर काउंटर क्लास अबाउट दिस माई होम पेज विजिट। मतलब हमें यहाँ पर मेन डॉट डाट में काउंटर क्लास तो रिटर्न हो रही है, बट यहाँ पर ये इस तरीके का एरर हमें नहीं देना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो इंक्रीमेंट काउंटर है इसको यहाँ से हटाना चाहिए और यहाँ पर एक प्रोवाइडर क्रिएट करना होगा हमें, जो कि इनको लिसन करेगा। हमने लिखा प्रोवाइडर डॉट ऑफ एंड देन उसके बाद में कंटेक्स्ट और डॉट ऑफ किसका, काउंटर क्लास का। तो काउंटर क्लास डॉट ऑफ कंटेक्स्ट एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पर लिसन करेंगे एंड देन फॉल्स एंड देन डॉट इंक्रीमेंट काउंटर, ठीक है। तो इस इंक्रीमेंट काउंटर को हम यहाँ पर रन करेंगे। ये मैंने करा तो इस तरीके से अंडरस्कोर इंक्रीमेंट काउंटर हमें यहाँ पर आना चाहिए काउंटर क्लास में। ओके, दोनों सेम हो चुके हैं तो मैं इसको इंक्रीमेंट काउंटर प्रो कर देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर अंडरस्कोर इंक्रीमेंट काउंटर प्रो जो अब देखने को मिल जाएगा और ये बोल रहा है इंक्रीमेंट काउंटर प्रो इजंट डिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ काउंटर क्लास। सो काउंटर क्लास में तो हमने इसको डिफाइन कर रखा है। सो आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके की यहाँ पर बिहेवियर क्यों दिख रहा है। मुझे लगता है कि कहीं पर यहाँ पर हमारे गड़बड़ है। ओके, सो एरर दोस्तों ये था कि मुझे एप्लीकेशन को एक बार हॉट रीस्टार्ट करना था। मैं हॉट रिलोड कर रहा था क्योंकि हॉट रिलोड में सिर्फ यही बिल्ड जो है वो रीरन होता है और ये बिल्ड में काउंटर क्लास जो है वो यहाँ पर आई, बट मेन डॉट डाट में तो यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसलिए उसने हमें एरर दे रहा था कि हमें कोई भी काउंटर क्लास जो है वो नहीं मिल रही है। बट जैसे ही मैंने इसको रिलोड करा, आप मेरा एप्लीकेशन अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये 10 जो है ये तो हमारा ये है और ये नीचे जो है काउंटर है। तो मैं इस काउंटर को हटा देता हूँ और मैंने काउंटर को हटाया, इसको अब हॉट रिलोड करा और ये देखो 10 अभी हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो ये 10 क्या है, ये 10 हमारा काउंटर में से निकला हुआ ये वेरिएबल है, ठीक है। तो इसने यहाँ से निकला और यहाँ पर हमारे पास में काउंटर में वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ तो मैंने इंक्रीमेंट काउंटर में ऑलरेडी यहाँ पर इसकी मेथड को चेंज कर चुका हूँ। सेट स्टेट को हटाकर यहाँ पर प्रोवाइडर के थ्रू काउंटर क्लास का जो वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पर अपडेट करवा रहा हूँ। ओके, सो उसके लिए आप अगर मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि यहाँ पर 11 जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जब मैं इंक्रीमेंट काउंटर पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक काउंटर क्लास में जो इंक्रीमेंट काउंटर प्रो है उसमें जाता है और वहाँ पर जाकर आई को प्लस प्लस कर देता है एंड देन उसके बाद में लिसनर्स को नोटिफाई कर देता है। जैसे लिसनर्स नोटिफाई होते हैं तो उसके बाद में ये जो नम है ये नम गेटर की वैल्यू 10 से हटा के 11 कर ले देता है और यही गेटर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आती है और हमारे नेम में जो है वो यहाँ पर सेट हो जाती है। नेम लिख लीजिए, डेटा लिख लीजिए, जो लिखना चाहे आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जितनी बार इंक्रीमेंट करूँगा उतनी बार इंक्रीमेंट हो गया। अब अगर मैं इसका सरफेस अपडेट देखूँ तो चलो अब सरफेस अपडेट देते हैं इसका। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सरफेस अपडेट्स इनेबल कर दिए हैं और अब मैं जैसे यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूँगा आप देखो कि यहाँ पर पूरी स्क्रीन जो है वो यहाँ पर रिफ़्रेश हो रही है। पूरी स्क्रीन रिफ़्रेश क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपका जो नोटिफाई लिसनर्स है वो बैकएंड में क्या रन करता है, वो बैकएंड में सेट स्टेट को कॉल करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल सेट स्टेट और नोटिफाई लिस्टर्स में क्या डिफरेंस हुआ? फिर वो भी यही काम कर रहा था, ये भी वही काम कर रहा है। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि जो आपका नोटिफाई लिसनर्स है वो क्या करता है कि जो चेंज नोटिफायर के अंडर में जितने विजिट्स हैं उनको जाकर जो है वो नोटिफाई करता है, उनको जाकर जो है वो कॉल करता है। जैसे कि अभी हमारा यहाँ पर मेन डॉट डाट हमारा पूरा एप्लीकेशन ही चेंज नोटिफायर के अंडर में है। तो ये जब ये नोटिफाई करता है तो नोटिफाई होने के बाद में ये कम्प्लीटली यहाँ पर रन होता है, क्योंकि हमारा जो होम पेज है वो क्या करता है, यहाँ से इसको
वॉच करता है काउंटर क्लास को। जैसे ही इसमें नोटिफाई लिसनर्स कॉल होता है तो ये क्या करता है, ये सारे इस विजिट को भी रीबिल्ड करता है, इस वाले विजिट को भी रीबिल्ड करता है, एंड देन यहाँ पर चेक करता है कि भाई क्या यहाँ पर अपडेट्स है। और सेट स्टेट क्या करता है, सेट स्टेट आपके पूरे ही पेज को रीबिल्ड करता है, ठीक है, भले ही वहाँ पर उसका कोई मतलब हो ना हो, ठीक है। बट चेंज नोटिफायर जो नोटिफाई लिसनर्स है, वो नोटिफायर लिसनर्स सिर्फ चेंज नोटिफायर क्लास के अंदर जो विजिट्स है उसके अंदर काम करते हैं और उसी को यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा होता है आपको, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा है कि भैया ये तो जो है वो पूरे पेज को अपडेट कर रहा है, इसमें नया क्या है, बट एक्चुअली में ये उस पर्टिकुलर विजिट को ही रिबिल्ड कर रहा है जिसको चेंज नोटिफायर ने, जो चेंज नोटिफायर के अंदर है और जिसके लिए इसको रिबिल्ड होना पड़ता है, ठीक है। सो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर ये पूरा रिबिल्ड होते हुए दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कहाँ पर कॉल करा है इसको, हमने इसको कॉल करा है इस रीबिल्ड पे कॉल करा है, ठीक है, इस रीबिल्ड पे कॉल करा है। तो ये था दोस्तों चेंज नोटिफायर का यूजेज, और चेंज नोटिफायर की मदद से आप इस तरीके से, और हाँ ये भी बात है कि जब आप जो नॉर्मल सेट स्टेट है उसके लिए आपको यहाँ पर एक स्टेटफुल विजिट बनानी पड़ती थी, बट आप इस स्टेटफुल विजिट की जगह इसको अगर स्टेटलेस में भी कन्वर्ट करेंगे तो भी जो है वो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा, और आपके यहाँ पर कंटेक्स्ट पास होके, मतलब आपका यहाँ पर जो इंक्रीमेंट काउंटर है वो यहाँ पर रन हो जाएगा और आपको वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाएगी। मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं अगर यहाँ पर कंटेक्स्ट पास करूँ, बिल्ड कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट ये मैंने पास करा, और इस इंक्रीमेंट काउंटर में मैं यहाँ पर कंटेक्स्ट पास करता हूँ। ये मैंने इंक्रीमेंट काउंटर में इंक्रीमेंट काउंटर में कंटेक्स्ट पास करा, और ये करने के बाद में मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ। सो हॉट रिलोड करने के बाद में ओके जो इसके पहले जो मैंने स्टेटफुल की बात करी थी कि इसके लिए आप स्टेटलेस विजिट यूज़ कर सकते हो, उसको कट कर देना, ठीक है, इट वॉज अ मिस्टेक। ओके सो यहीं से रन करना, ओके। सो दोस्तों इस तरीके से आप जो है यहाँ पर चेंज नोटिफायर का उपयोग करके और अपने वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करा सकते हो। एक क्लास की मदद से उनके वैल्यूज़ में जो भी चेंज होते हैं उसको आप लिसन कर सकते हो, और उसको वॉच करके यहाँ पर वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं अपने यूआई में, ठीक है। सो यहाँ पर इंक्रीमेंट की मतलब काउंट नंबर किधर और है, मेथड किधर और है, बट काउंट जो है वो यहाँ कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है आपके इस वाले पेज में, ठीक है। तो काउंटर क्लास में सारी चीज़ें हैं, काउंटर क्लास में सारी चीज़ें चेंज हो रही है, बट अपडेट होम पेज में हो रहा है। सो ये तो दोस्तों चेंज नोटिफायर का मतलब। और दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, बट जब आपका एप्लीकेशन में थाउजेंड्स ऑफ लाइंस होगी एंड थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस होंगे और काफ़ी सारे जो है वो यहाँ पर अपडेट्स होंगे, तब आपको जो है वो यहाँ पर प्रोवाइडर का मीनिंग जो है समझ में आएगा, और प्रोवाइडर से आप किस तरीके से यहाँ पर एफिशिएंटली आपका एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। मैंने आपको यहाँ पर यूज़ केस बताया और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो बताया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा भी दोस्तों और काफ़ी सारे विजिट्स हैं, जैसे कि स्ट्रीम प्रोवाइडर हैं, इसके अलावा लिस्ट प्रोवाइडर हैं, फ्यूचर प्रोवाइडर हैं। तो इन सारे प्रोवाइडर्स को आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, बट हम जो है वो मेनली ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट टूल को पढ़ेंगे। तो ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट टूल की तरफ हम अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि किस तरीके से स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पर काम करता है। सो वो मैंने यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, और इसके बाद में अब जो मेनली जो सबसे मेन और कॉमनली यूज्ड, इसके पीछे कट कर देना, ओके। सो जो कॉमनली यूज्ड हमारा स्टेट मैनेजमेंट टूल है ब्लॉक इन फ्लटर, उसको हम यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे तो फ्लटर इज़ अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी और काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल्स के मिलेंगे। सो हम जो दोस्तों इसको सीखेंगे और इसकी मदद से जो है कम्प्लीटली नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलूंगा मुझसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।